टॉकिंग अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स, बेसिकली ये सुप्रारीनल ग्लैंड्स होते हैं। क्योंकि ये सुपीरियर पोल ऑफ किडनी पे प्रेजेंट होते हैं, 2 इन नंबर हैं। अच्छा, इनका जो कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल है वो किस तरह का है, वो थिक होता है। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड में थिन कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल था, लेकिन इसमें थिक होता है। देन मज़ीद अगर इनके पार्ट्स की बात करें तो 2 पार्ट्स होते हैं। अब ये कैप्सूल बाहर नज़र आ गया, ठीक है, और इसी कैप्सूल से जो है वो सेप्टा अंदर पास कर रहा है। और 2 जो हमें डिविजन्स नज़र आ रही हैं जो ग्लैंड है हमारे पास उसकी, वो क्या है कि आउटर कॉर्टेक्स है और इनर मेडुला है। अब फर्दर हमारे पास कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है, क्योंकि इन्होंने स्टीरॉयड हार्मोन्स की प्रोटेक्शन करनी है, तो इस वजह से इनके साइटोप्लाज्म में एबंडेंट फैट ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ SCR प्रेजेंट है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। देन मज़ीद जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है उसकी 3 जोन्स या 3 रीजन्स आ जाते हैं। सबसे ऊपर जो हमें नज़र आ रहे हैं इस फिगर में, क्या नज़र आ रहा है कि जो सेल्स की अरेंजमेंट है वो आर्च्ड कॉलम्स की फॉर्म में है, क्या राउंडेड क्लस्टर्स ऑफ सेल्स हैं, और ये जो सेल्स हैं उनकी क्या शेप है, कोलमनर है या पिरामिडल शेप्ड सेल्स हैं। तो ये बेसिकली हमारे साथ कौन सा जोन होता है, सबसे जो आउटर जोन है एड्रीनल कॉर्टेक्स का, दैट इज़ नोन एज जोना ग्लोमेरुलोसा, जो कि 15% ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है। ठीक है, इसमें आर्च्ड कॉलम्स प्रेजेंट हैं और बेसिकली पिरामिडल सेल्स या कोलमनर सेल्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस हम देख सकते हैं कि राउंडेड न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म जो है वो जीनोफिलिक है, और इसके अलावा वही फीचर्स होंगे, SCR प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, लिपिड ड्रॉपलेट्स, क्योंकि स्टीरॉयड हार्मोन इसने जो है वो प्रोड्यूस करना है और सिक्रीट करना है, और वो कौन सा हार्मोन है, एल्डोस्टेरॉन, या बेसिकली हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड से रिलीज़ करना होता है। ठीक है, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड में भी जो 90% सिक्रीशन होती है वो एल्डोस्टेरॉन की होती है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रीट्स द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। देन दूसरा हमें जोन नज़र आ रहा है विच इज़ नोन एज जोना फेसिकुलेटा। अब ये जो है वो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट जोन होता है और 70 to 80% जो है वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। इसमें जो सेल्स की अरेंजमेंट है वो कॉलम्स की फॉर्म में या स्ट्रेट कॉर्ड्स की फॉर्म में नज़र आ रही है, जबकि ग्लोमेरुलोसा में आर्च्ड कॉलम्स या कर्व्ड कॉलम्स थे। ठीक है, अब इसमें स्ट्रेट कॉर्ड्स हैं और इनमें जो सेल्स पॉलीहेड्रल शेप्ड के हैं, सेपरेटेड बाय द फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, और 1 to 2 सेल थिकनेस जो है वो इन स्ट्रेट कॉर्ड्स की है। देन अगेन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन अक्सर सेल्स में बाई न्यूक्लिएट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें फीचर्स वही होंगे, अगेन एक्सटेंसिव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह प्रेजेंट है। अच्छा, इसके अलावा इनमें जो फैट ड्रॉपलेट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा एबेंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से इनकी हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग जो देखी जाती है वो वैक्यूलेटेड आती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो फैट ड्रॉपलेट्स है वो वॉश आउट हो जाते हैं बाय द केमिकल्स। इसके अलावा वही है, साइटोप्लाज्म की जीनोफिलिक स्टेनिंग है, लेकिन कहीं कहीं बेसोफिलिक आ जाती है ड्यू टू एक्सटेंसिव आरिया। अब इसने सिक्रीट क्या करना है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉर्टिसोल है। देन सबसे इनर जोन कौन सा जोन है, जोना रेटिकुलरिस है, और इसमें कैसी अरेंजमेंट है, ब्रांचिंग या एनास्टोमोसिंग कॉर्ड्स ऑफ द सेल्स प्रेजेंट हैं, जिनके बीच में साइनोसॉइडल कैपिलरीज हैं। ठीक है, तो तीनों की अरेंजमेंट डिफरेंट है। और ये जो हमारे पास जोना रेटिकुलरिस है ये 10% कॉन्स्टिट्यूट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को, और इसके अलावा अगेन इसका साइटोप्लाज्म और जीनोफिलिक, SCR, गोल्जी ऑपरेटर्स और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राउंडेड न्यूक्लियस है, और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसके साइटोप्लाज्म में लार्ज नंबर ऑफ लाइपोफस्किन लाइपोफस्किन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। सो ये हमारे पास इसके फीचर्स हैं, और इसने सिक्रीट क्या करना है इन सेल्स ने, इन्होंने सिक्रीट करना है एंड्रोजन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 जोन्स थे एड्रीनल कॉर्टेक्स से। अगर एड्रीनल मेडुला की बात करें तो इसमें भी जो सेल्स है वो किस तरह की एनास्टोमोसिंग कॉर्ड्स प्रेजेंट हैं, और लार्ज ये सेल्स प्रेजेंट है हमारे पास, जिन्हें हम मेड्यूलरी सेल्स कहते हैं या क्रोमाफिन सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी एफिनिटी होती है फॉर द क्रोमाफिन सॉल्ट्स।
अच्छा, इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजिकली क्योंकि हमारे पास ये जो सेल्स हैं ये मॉडिफाइड पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं, इस वजह से क्या होता है कि जब ये स्टिमुलेट होते हैं बाय द प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, तब ये अपनी सिक्रीशंस जो है वो रिलीज़ करते हैं। और उनकी क्या सिक्रीशंस होती हैं, दो इंपॉर्टेंट कैटेकोलिनीन्स होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जिसमें से जो मेन सिक्रीशन है वो किसकी होती है, एपिनेफ्रिन की होती है। तो ये हमारे पास एड्रीनल मेडुला है और ये भी सेपरेटेड होंगे सेल्स बाय द साइनोसॉइडल कैपिलरीज। देन अगर ये फिगर देखें तो सबसे ऊपर थिक कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल है, देन जोना ग्लोमेरुलोसा है जिसमें आर्च्ड कॉलम्स नज़र आ रहे हैं हमें सेल्स के, और जोना फेसिकुलेटा है जो कि थिकेस्ट जोन है और इसमें स्ट्रेट कॉर्ड्स नज़र आ रही हैं सेल्स की, सेपरेटेड बाय द साइनोसॉइडल कैपिलरीज। जोना रेटिकुलरिस है जिसमें किस तरह के हैं, एनास्टोमोसिंग कॉर्ड्स ऑफ सेल्स हैं, सेपरेटेड बाय द फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। और मेडुला में अगर देखें तो इसमें भी ब्रांचिंग एनास्टोमोसिंग कॉर्ड्स ऑफ द सेल्स हैं जिन्हें हम मेड्यूलरी सेल्स या क्रोमोफिन सेल्स कहते हैं, जो कि बेसिकली मॉडिफाइड पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं। और इसमें भी हमारे पास बीच में फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होंगी और वीनस सप्लाई भी प्रेजेंट है।